नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिलीप कुमार उत्तम। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल उत्तम एडिनोमी पर। आज हम बात करेंगे 6 जून 2025 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो लिए गए ऐतिहासिक मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के फैसलों के बारे में, जो आपके यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए इसको समझते हैं आसान भाषा में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपने महत्वपूर्ण फैसले किए हैं अपनी एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई है अभी 6 तारीख को, 6 जून को, उस पर जो महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं वह इस तरह से है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे रेपो रेट के बारे में। रेपो रेट क्या है, किस तरह से इसका अर्थव्यवस्था पर असर होगा, उसको हम समझते हैं। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सोचिए कि आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं, कार के लिए, घर के लिए या व्यापार के लिए। बैंक आपको लोन तभी देगा जब उसके पास खुद पर्याप्त पैसा होगा। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को पैसा देता है और उस पर जो ब्याज वसूलता है उसे रेपो रेट कहते हैं। ये तो रेपो रेट को हम समझा कि क्या है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस रेपो रेट को 6% से घटाकर 5.5% कर दिया है। यानी कि 6% से घटाकर 5.5% पर यह रेट ला दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इससे क्या असर होगा अर्थव्यवस्था पर, बैंकों को इससे क्या फायदा होगा और साथ ही लोगों को इससे क्या फायदा होगा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बैंकों को अब सस्ता पैसा मिलेगा, बैंकों को पैसा सस्ता मिलेगा और साथ ही बैंक भी हमें और आपको लोन सस्ते देंगे। यानी कि बैंकों के पास जब ज़्यादा पैसा होगा, लिक्विडिटी हाथ में होगी, तो वह लोगों को भी पैसा सस्ता देगा, जिससे मार्केट में, अर्थव्यवस्था में पैसे का लिक्विडिटी बढ़ेगी, जिससे लोग मांग करेंगे सेवा और वस्तुओं का। तो इसका सीधा ईएमआई के अंदर राहत मिलती है। ईएमआई में राहत मिलेगी, यानी कि जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है बैंकों से, अब उनके लोन भी सस्ते हो जाएंगे और जो आने वाले समय में लोन लेंगे उनको भी ईएमआई के अंदर राहत मिल सकने की पूरी संभावना है, क्योंकि अभी रेट कट कर दिए गए हैं। इसके अलावा व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और जीडीपी ग्रोथ को भी बढ़ावा मिलेगा। यह इस तरह से रेपो रेट का अर्थव्यवस्था पर एक बहुत ही गहरा और बड़ा ही अच्छा असर पड़ने जा रहा है, जिससे लोगों को अपना जीवन आसान होगा, मार्केट के अंदर पैसा आएगा और उनकी अर्थव्यवस्था के अंदर डिमांड बढ़ेगी वस्तु और सेवाओं की, जिससे अर्थव्यवस्था की जीडीपी भी आगे बढ़ेगी। अब बात करते हैं कैश रिजर्व रेशो की, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण फैसला किया है वह है CRR है। CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो। ये क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। कैश रिजर्व रेशो यह वह पैसा होता है जो हर बैंक को अपने पास नकद रखना पड़ता है। यानी कि हर बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आदेश के अनुसार अपने पास यह नकदी रखता है, जो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4% से घटाकर 3% कर दिया है, वो भी 4 हिस्सों में। यानी कि 3%, 4% से घटा करके CRR 3% पर आ गई है। इसका क्या मतलब है, आइए इसको हम समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बैंकों के पास अब ज़्यादा पैसा रहेगा। यानी कि बैंक 3% जब उनके पास 1%, पहले 4% था, अब 3% हो गया। यानी कि अब उनके पास, बैंकों के पास नकदी अधिक होगी। इससे उनके पास लोगों को लोन देने में सुविधा होगी, सस्ता लोन देने में सुविधा होगी और ये पैसा वो लोन के रूप में लोगों को देंगे। यानी कि बाजार में पैसा बढ़ेगा, निवेश और खपत को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन भी बढ़ेगी। इससे अर्थव्यवस्था पर पॉजिटिव असर होने के पूरी संभावनाएं बनती हैं।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और महत्वपूर्ण फैसला किया है, यानी कि ये वह चौथा जो फैसला किया है वह है नीति रुख में बदलाव। ये क्या है नीति रुख? यानी कि पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एकोमोडेटिव पॉलिसी अपनाया करता था और अब वह न्यूट्रल तटस्थ यानी कि अभी न्यूट्रल पॉलिसी अपना रहा है। इसका क्या मतलब होता है, आइए इसको समझते हैं। न्यूट्रल से अभिप्राय है आगे की नीतियों पर अब डेटा पर निर्भर करेगी। डेटा कौन से डेटा होंगे, वह नीतियाँ किन डेटा के अनुसार फैसले ले सकेंगी, इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगा अर्थव्यवस्था पर। जैसे महंगाई का डेटा और जीडीपी, बेरोजगारी आदि, इनके डेटा को एनालाइज कर करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी न्यूट्रल पॉलिसी को आगे बढ़ाएगा, अब जो पहले एकोमोडेटिव पॉलिसी थी। तो इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस नीति को इस तरह से हम कह सकते हैं कि ना ज़्यादा ढील और ना ज़्यादा सख्ती। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जीडीपी और महंगाई के लिए भी एक महत्वपूर्ण फैसला किया है, यानी कि जीडीपी और महंगाई ये क्या है, आइए इसको हम समझते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत की ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 6.5% ही रहने की उम्मीद जताई है। यानी कि जीडीपी दोबारा वही अनुमान लगाया गया 6.5% जो पहले भी अनुमानित की गई थी। यानी कि इसका क्या असर होगा, अभी इसको हम आगे चर्चा करेंगे। यानी कि महंगाई की बात करते हैं, अगर महंगाई की बात करते हैं जीडीपी के बाद, तो महंगाई रिजर्व के आंकड़ों के अनुसार 3.16% तक गिर गई है। यह क्या होता है 3.16%, यानी कि सीपीआई क्या मतलब है इसका? सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के माध्यम से महंगाई को मापा जाता है। 6 सालों में सीपीआई सबसे कम है। इससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नीतियों में लचीलापन मिला है। यानी कि जब यह महंगाई दर 3.16% आई है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इससे अपनी नीतियां बनाने में लचीलापन आया है। अब बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए गए इन महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में कि इसका बाजार और जनता पर क्या असर होगा आने वाले समय में। तो आइए इनको समझते हैं। इन फैसलों से बाजार में खुशी की लहर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लिए गए जो फैसले हैं उससे जनता के अंदर बाजार में एक खुशी की लहर है। और कौन कौन से सेक्टर से इससे लाभान्वित होंगे? जैसे बैंकिंग सेक्टर में तेजी आएगी, रियल एस्टेट में उछाल आएगा और आम आदमी को राहत मिलेगी। इसको सरल भाषा में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए गए इस महत्वपूर्ण कदमों से हम एक सारांश में एक बात कह सकते हैं, यानी कि कंक्लूड करते हैं। तो जो फैसले महत्वपूर्ण लिए गए हैं उनको हम कंक्लूड करते हुए सारांश के रूप में इस तरह से बता सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो 6 जून को संपन्न हुई, उससे जो फैसले निकल के आए वह है नंबर 1, रेट जो है रेपो रेट जो है 5.5% पर आ चुका है। यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है। उसके अलावा CRR 3% पर, यानी कि कैश रिजर्व रेशो 3% पर आ गई है। कैश रिजर्व रेशो हमने बताया था कि बैंकों के पास जो नकदी अपने पास रखते हैं 4% से हट करके अभी 3% ला दी गई है। इसके अलावा अब नेक्स्ट जो है नीति, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो उदार नीति अपनाई है उस नीति को अभी हम कहेंगे कि वह न्यूट्रल पॉलिसी अपनाई गई है, जो पहले एकोमोडेटिव पॉलिसी थी। यानी कि न्यूट्रल पॉलिसी डिपेंड करेगी बाजार के डाटास पर
जैसे महंगाई, बेरोजगारी और जीडीपी के डेटा पर, इन पर निर्भर करेगी। इसके बाद जीडीपी पर इसका क्या अनुमान है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? अभी भी 6.5% जीडीपी को अनुमान लगाया गया है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए। इसके बाद सीपीआई यानी कि सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो 3.16% पर अनुमानित आ चुका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार, जो पिछले 6 साल में सबसे कम है। इस तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जिस तरह से महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं 6 जून 2025 की मीटिंग में, इससे अर्थव्यवस्था में एक बूस्ट, एक ग्रोथ आने वाली है और तेजी से वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ेगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट किसी और करंट टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार।